The caste census debate has really become hot in the last 24 hours after the BJP MP and former Minister Anurag Thakur made a fiery speech in the Lok Sabha. The reactions are unstoppable. And today, Anurag Thakur followed up on what he said. Here it is. जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? कौन जात बा? कौन जात बा? The caste census face-off continues to snowball. सर ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। The war of words is escalating at a feverish pitch. And the fireworks continued. जेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ आपस में चर्चा न करें। मैं 1 मिनट से भी कम मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई है। प्लीज बैठिए। Anurag Thakur launched his sharpest attack yet on the ecosystem. The former Union Minister and Hamirpur MP invoked Rajiv Gandhi to expose India Alliance's hypocrisy. ये वही लोग हैं जिन्हें लगता था कि कैसे उनके सामने कोई दलित व्यक्ति कोट पैंट पहनकर खड़ा हो सकता है और संविधान लिख सकता है। बुद्धू मैं नहीं कह रहा, बुद्धू तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, वह भी सार्वजनिक रूप से। सांझ को आंच किया। श्रीमान राहुल गांधी जी पूरी कांग्रेस जमात पढ़ ले कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं देंगे। While the Congress-led Indie ecosystem is jumping to Rahul's defense, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। वे केवल सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। here is how Akhilesh Yadav, Rahul's defender-in-chief in parliament these days, has gone around inquiring about people's caste openly, much like Rahul Gandhi. छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, छोड़ो। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो। मीडिया के आप, नाम क्या आपका? हाँ आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? नाम बताओ। वो ओबीसी है? नहीं। वो दलित है? नहीं। वो आदिवासी है? नहीं। अरबपति है वो। With the leader of opposition and his allies obsessed with caste, is the threat of a divisive opposition staring at the nation. Ladies and gentlemen, I want to begin by saying Guru Prakash Paswan, welcome. Uday Maurkar, Shantanu Gupta on one side, Akhil Swami continues, Kanchana Yadav of the RJD, and Vivek Silas of the Samajwadi Party. First of all, quiz question number 1. Which party has said in the past, in the recent past, that caste politics will ruin this country? Reservation politics will ruin this country. If we do reservation politics, India's future will be ruined. The question is to anyone. I think it has been said by the previous Congress leaders, but it has been said by previous Congress. The Congress party back. which has said long time back. No. Yeah, it has said Najat par नपात पर मोहर लगेगी, नपात पर मोहर लगेगी हाथ पर. That was 1980 Arnab. अच्छा. I should remind you that. What happened in 1990? 45 years back, the country has changed. What happened in 1990? 1990, it was the Mandal Commission which
The Bharatiya Janata Party opposed and the Congress also opposed. Rajiv Gandhi said, Guru Prakash Paswan is there. Rajiv Gandhi said, I am the biggest opponent of caste-based reservations. He said we will have big problems if caste is enshrined in this country. We have huge problems if caste and casteism is going to be made a factor for parliamentary elections, for assembly constituencies. This will lead to the division of the country. Rahul Gandhi's father said. Rahul Gandhi's father said, ladies and gentlemen, as a fact of life, which nobody wants to talk about, Guru Prakash Paswan, that Rahul Gandhi's father said, the Congress party will not watch as some people try to divide this country using caste. Today his son is doing it. He said this country will be divided forever if caste-based politics becomes the basis of politics in this country. Guru Prakash Paswan, today people will tell me, don't question Rahul Gandhi's father. I'm not questioning him, I'm quoting. Rahul Gandhi's father predicted that if any future politician tries to use caste to divide this country will be finished. Today, unfortunately, Guru Prakash Paswan, his own son, at the age of 54 is doing it. It's so unfortunate. I cannot believe it sometimes. Is this a person's contribution to Indian politics, Guru Prakash Paswan? No, Arnab, I would like to go a step further. His grandfather, Yes. first Prime Minister Jawaharlal Nehru, Yes. while writing to chief ministers, he has said it that I oppose reservation. Reservation produces second-class officers. Reservation impacts efficiency. Yes. So I want to ask him tonight. And also on your show, you don't want to talk about the past. I want to talk about the present. Mr. Rahul Gandhi constantly talking about Dalit Adivasi, Dalit Adivasi. You are in power in Karnataka, Himachal, Telangana. How many Dalit Adivasi chief ministers there? I want to ask you. You ask me, Arnab, I will give you numbers. Odisha Mohan Maji, Adivasi. Chhattisgarh Vishnudev Sai, Adivasi. Madhya Pradesh Deputy Chief Minister Jagdish Devda, Dalit. Rajasthan Deputy Chief Minister Prem Prakash Bairwa, Dalit. So we walk the talk. We walk the extra mile. Mr. Rahul Gandhi and his feudal elite cannot accept the simple fact that for the first time in the history of our country, In fact, I'll tell you, when a girl from a backward community is gang raped by a Samajwadi Party leader in Ayodhya, they don't say anything. No. When a Muslim leader, when a Muslim leader, आप मुस्लिम पिछड़ा पॉलिटिक्स करते हैं. When a backward class 12-year-old girl is gang raped by a top Muslim Samajwadi Party leader, you are very quiet, finger on your lips. बात नहीं करेंगे. Finger on your lips. किसी को हमको पता ही नहीं है कि बलात्कार हुआ. So I'm exposing. Now let us look at it from a very broad angle, you know. What politics has Congress played ever since it started ruling this country? The party has been constantly driven by the Wahhabis, the Deobandis, the Tabligh Jamaat, whose only interest is in dividing the country and thumping the Islamic model on it. Same agenda is being carried forward. I think Mr. Rahul Gandhi's demand is extremely dangerous and divisive, driven by only vote bank politics. And suppose caste census is held, the next demand will be for census of subcastes. This can lead to civil war in the country. This can lead to anarchy in the country. And in whose interest? I will ask them clearly, why would you not speak up? Why would you not speak up for the gang rape of a backward class, deprived community, young girl by a Muslim leader? आपकी जो ये पिछड़ा दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स चल रही है टूट जाएगी क्या? आपकी वोट बैंक टूट जाएगी? आप जवाब उठाएंगे और कहेंगे ये मुस्लिम नेता ने ये पिछड़े समाज की इस लड़की के साथ जो सामूहिक बलात्कार किया, गलत किया, ये कहेंगे तो आपकी वोट बैंक टूट जाएगी क्या? टूट जाएगी क्या? जाति की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी क्या? विवेक जी बोलिए. गलत नहीं किया. नहीं, क्यों चुप क्यों है उस पर? चुप क्यों है उस पर? उस पे तत्काल एक्शन हो, उस पर कड़ी से कड़ी सजा की समाजवादी पार्टी मांग करती है. It is Muslims who are raping Dalit girls. पार्टी से तो निकालिए पहले. If you do a survey, पार्टी से निकालिए. अरे वो पार्टी से निकाला जा चुका है. फैक्ट सर्च करके आया करिए बैठ के. वो पार्टी से निकाला जा चुका. किसने बोला अभी पार्टी से निकालिए पहले? क्या बात कर रहे हैं? एंड बाय द वे मिस्टर गुरु प्रकाश, यू कम फ्रॉम बिहार, आई सपोज. योर गवर्नमेंट हैज पास
65% reservation to the OBCs and the Dalits in Bihar. When are you going to implement it? Don't be, don't play a dual politics here. Don't be a hypocrite here. When are you implementing the 65% Arnab, allow me to answer. reservation to the Dalits and the OBCs in Bihar? You cannot. You cannot. ये दलित पिछड़ा मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप सब. Only tries to play the caste-based politics. And let me remind you, in 1991, when the Mandal Commission was formed and it was implemented, it was the Bharatiya Janata Party who withdrew the support from VP Singh, and the government fell. No, I want to ask you. I want to wait 1 minute. Just one. Just one. Vivek ji, एक minute. I want to get Kanchana Yadav in. हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंचना जी जब कोई भी रिपोर्टर राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं या अखिलेश से सवाल पूछते हैं, वो बोलते कौन हो, किस जात से हो, जात बताओ, कौन हो. ओ मिश्रा जी ब्राह्मण हो, समझ गया, अपर कास्ट हो, समझ गया. राहुल गांधी भी कहते हैं जात क्या है आपकी, पहले आपकी जात के बेसिस पे आपके सवाल को पूछेंगे. अब राहुल गांधी की जात क्या है कोई पूछे, नहीं मेरी बात पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी मंत्रियों की जात बताएं, ये ओबीसी है, ये दलित है, ये फलाना है, ढिकाना है, लोकसभा के अंदर वो सही है. गलत है. गलत तो है, तो उसको आप बोलिए ना गलत है क्या? इसका मतलब आप मतलब एक बात ये है कि आप बेसिकली मानते हैं दैट द कोर आइडेंटिटी ऑफ एन इंडियन की मैं भारतीय हूं, ये जात की राजनीति से कुछ फायदा नहीं होता, आप भी मान रहे हैं. तो एक बात बताइए, जब राहुल गांधी पूछा जाता है आपकी जात की, आप बताइए ना कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सूट के ऊपर जनेऊ पहनता हूं. इसमें कहने से शर्माते क्यों हैं? तो क्या राहुल गांधी ओबीसी है? क्या राहुल गांधी पिछड़े हैं? क्या राहुल गांधी दलित समाज से हैं? तो कहे नहीं, मैं तो कहता हूं कि मैं सूट के ऊपर जनेऊ पहनता हूं. मुझे बताइए ये सूट के ऊपर जनेऊ क्यों पहनी उन्होंने? ये बहुत विचित्र बात है. इट्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अकरेंस दैट अ पर्सन इज सच अ कास्टिस्ट. दुनिया को बताने के लिए कि मैं अपर कास्ट का हूं, सूट के ऊपर जनेऊ पहन के जाने वाले व्यक्ति कास्टिस्ट नहीं है तो क्या है? तो राहुल गांधी बताए किस जात से है, और सबको पूछेंगे. बट कंचना जी बहुत टची हो जाएंगे जब कोई बोलेंगे आपकी जात क्या है, आपने जनेऊ क्यों पहनी थी. अगर आप कास्ट सिस्टम में विश्वास नहीं करते हैं तो जनेऊ मत पहनिए. कोई फोर्स कर रहा है आपको जनेऊ पहनने को, नहीं जनेऊ मत पहनिए. आप स्टेटमेंट कीजिए मैं जनेऊधारी ब्राह्मण नहीं हूं. जो अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं वो दूसरे की जात के बारे में पूछते हैं, पिछड़ी की पिछड़ा जात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं. बेवकूफ समझ के रखा है लोगों को, खुद जनेऊ पहनते हैं और जात पॉलिटिक्स करते हैं. जी प्लीज स्पीक. If you ask me about my caste, about my religion, about my identity, I will tell you happily. But अगर आप ये कहोगे ना कि तुम्हारा परिवार है कि नहीं है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम कहाँ से आते हो, तुम क्या खाते हो, अगर आप मुझसे ये पूछोगे तुम्हारा खानदान है भी कि नहीं है, तुम कौन से के हो, दिस इज ह्यूमिलिएटिंग. मतलब ये जो गाली सिस्टम में हमारे बनी हुई है कि तुम कौन जात के हो भाई, ये दलितों के लिए उपयोग किया जाता है. नहीं, एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव ने पूछा, जब अखिलेश यादव ने पूछा, जब राहुल गांधी ने पूछा, कंचना जी एक मिनट, कंचना जी मेरी बात सुनिए. जब राहुल गांधी ने किसी को पूछा कौन जात से हो, तो किस दृष्टि से यह सवाल पूछा गया था? राहुल गांधी सब रिपोर्टर्स को पूछते कौन जात से हो, अखिलेश यादव पूछते कौन जात से हो, किस दृष्टि से, किस एंगल से सवाल पूछा जाता है, बताइए मुझे. हाँ एक सेकंड, स्टेटमेंट क्या था अनुराग ठाकुर जी का? जिसकी जाति का पता नहीं है, जिसके खानदान का पता नहीं है, जिसके परिवार का पता नहीं है, ये क्या है? खानदान और परिवार आपके एडिशन है. खानदान और परिवार आपके एडिशन है. आप इतने सेंसिटिव हो गए, मगर जब राहुल गांधी कहते हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी जब सुनिए कंचना जी देखिए, ये दिस इज प्रूफ ऑफ द फैक्ट.
This is, see, Kanchana ji, I don't believe in caste and I don't believe in caste politics. But Rahul Gandhi believes in caste and Rahul Gandhi believes in caste politics. Rahul Gandhi believes in caste politics and that is why Rahul Gandhi wears a जनेऊ over his suit. मैंने जनेऊ पहना है क्या सूट के ऊपर? राहुल गांधी पहनते हैं जनेऊ सूट के ऊपर, खुद दुनिया भर को बोलते हैं मैं जनेऊधारी हूं. कोई उनको पूछ ले तो इतनी सेंसिटिविटी. अरे आपका सवाल है, आपका सवाल उल्टा कोई पूछ रहा है आपको तो इतनी सेंसिटिविटी. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. सवाल किसका था विवेक जी? क्या आपको अपने परिवार के बारे में पता नहीं है? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको अपने पिता के बारे में पता नहीं है, आपका रिस्पांस क्या होगा? What will be your response if you, अगर मैं ये आपको पूछूं आपके खानदान के बारे में पता नहीं है तो आपको आपके जात के बारे में पता नहीं है. राहुल गांधी says भारत सरकार के 90 सचिव हैं, उनमें से 3 सचिव ओबीसी समुदाय से हैं. तो मैं भी कह सकता हूं राहुल गांधी अपने आप को अपर कास्ट जनेऊधारी हिंदू कहते हैं, यानी कि उनकी सिस्टर भी वैसे ही अपर कास्ट हिंदू है. दोनों को सीट क्यों रिजर्व किए जाते हैं वायनाड और अमेठी में? आप मुझे बताइए. वायनाड और रायबरेली में वो खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पोजीशन को किसी दलित, पिछड़े या मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को क्यों नहीं देते हैं? अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो राज्यसभा लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पहले दलित प्रेसिडेंट है 75 सालों में, उनको राज्यसभा का लीडर बनाया. पहले है कि नहीं? और उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट साहब ने क्या बोला कि आप कुर्सी छोड़िए और जयराम रमेश को आने दीजिए. राज्यसभा में आप दलित लीडर का अपमान करेंगे और आप कहेंगे कि हम ओबीसी और दलित के हितैषी हैं. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अनंत जी आपको बता दूं, हम लोग ये नौटंकी नहीं करते. कल आप ऐसे बोलेंगे के पैर धुलाएं और उसके बाद सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पे हो. गुरु प्रकाश पासवान will respond. गुरु प्रकाश पासवान. No, Arnab, I have patiently heard my fellow panelists. I want to ask very pointed question to my friend from the Samajwadi Party. Please. अखिलेश यादव ने बोला अच्छा मिश्रा हो, तो उनकी पार्टी ने लखनऊ के बाहर इतना बड़ा जनेश्वर मिश्रा का पार्क क्यों बनवाया? नंबर 1. नंबर 2, आप अपमान करने की बात करते हैं. आजम खान साहब ने दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा था ये इस देश के सबसे बड़े भूमाफिया हैं. नंबर 2. नंबर 3, पहली बार देश में एक दलित समाज की बिटिया मुख्यमंत्री बनती है, बहन मायावती जी. उनकी आपने क्या दुर्दशा की थी? नंबर 3. नंबर 4, पहली बार दलितों को आरक्षण मिल रहा था प्रमोशन में, उसका सदन के पटल में समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था कि नहीं? नंबर 4. आप बताइए मगर कोई भी तथ्य गलत बोल रहा हूं. देखिए विवेक जी, हम सबको भली भांति पता है. दलितों और ओबीसी की बात मत करिए. जो पार्टी हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जो कि एक दलित समाज से आती हैं, उनको जब आप पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं बुलाते, उनको जब आप प्रभु राम के मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाते, और आप लास्ट वर्ड अखिल स्वामी बुलवाते हैं, दलित आदिवासी बुलवाते हैं, क्योंकि 30 सेकंड्स टू अखिल स्वामी. एक ओबीसी का मुख्यमंत्री छोड़ के जाता है तो आप लखनऊ में गंगा जल से. अरे आप हर चीज में कास्ट देखते हैं. आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कास्ट देखते हैं. आप बजट के हलवा सेरेमनी में कास्ट देखते हैं. अरे हलवा की क्या बात कर रहे हैं? आप रिपोर्टर को भी पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है? छोड़िए, हंगर इंडेक्स देखिए 125 में 111. Let me predict and Akhil can end this. Let me predict. ये लॉ ऑफ लिमिटेड रिटर्न से हम आपको कह रहा हूं कि आप भारत के युवाओं को कह रहे हैं ना, जात 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 जात, सुबह शाम जात की एक्सरे. आई एम टेलिंग यू ये फ्लॉप होने वाला है. ये नौकरी लोग की बात विकसित कर रहे हैं. भारत चाह रहे हैं. जात की बात तो भारतीय जनता पार्टी जात से विभाजित भारत कोई नहीं चाहता है. अखिल जी देखिए, मुझे पिछले 10 साल से इस सत्ता को देख के ऐसा लग रहा है, एक हिंदी की कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा. ये केवल टेढ़े आंगन को बताते हैं. एक बार एक बच्चा अपने पिता के पास रिजल्ट लेके आया. पिता पूछा तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? कहता है वो प्रधान का बच्चा फेल हो गया, सरपंच का बच्चा फेल हो गया, तेरा बच्चा पास होगा क्या? अरे महाराज, पंडित जवाहरलाल नेहरू, टीपू सुल्तान, हैदर अली, औरंगजेब, जहांगीर, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हो. संसद भवन चू रहा है, राम जन्मभूमि का मंदिर चू रहा है, हर जगह पैसा खा गए, सारे पुल टूट रहे हैं, सारी सड़कें टूट रही हैं, रोड रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं. उस पर बात करो.
निकम्मे लोग हैं, बिल्कुल बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते। ये गाली देने वाली बात होगी, आप मुद्दे से भटक गए। अग्निवीर आप मुद्दे से भटक गए, आप वो ट्रोल टाइप बात कर रहे हैं, आप ट्रोल टाइप बात कर रहे हैं, ये यूट्यूबर वाली लॉजिक है और ट्रोल टाइप बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस आर्गुमेंट हैज नो डेप्थ एंड I'm only going to put out a statutory warning. I will put out a statutory warning at the end of my program. Ladies and gentlemen, I request every youth of the country to find out how politicians have ruined this country using caste politics. The unfortunate, the really unfortunate thing, thank you, the very unfortunate, the very unfortunate, thank you, ladies and gentlemen, I have him shouting to my left, you'll have to ignore that, but what I will simply tell you, viewers, remember the future of this country will be threatened if some people use caste to divide the nation. The consequences are extremely dangerous. The only way some people have is to let the caste genie out of the bottle. Viewers, when Rahul Gandhi finds it so uncomfortable to talk about caste when it comes to himself, how does he expect every single Indian to identify only by caste? I identify as a Bharatiya. I don't identify by caste, and I'm proud to say that. I'll see you tomorrow at 9 o'clock. Good night and goodbye. Time for a quick breather. Arnab will be right back with the debate.